और सर हमने ग्रुप का फोटो भी शेयर कर दी। हाँ, ग्रुप का फोटो भी शेयर करेंगे। पहले 1 मिनट देखते हैं ज्योमेट्री में या एंगल्स। हाँ बताओ, किसको डाउट है? हु इज आस्किंग फॉर? Sir, I have one doubt not in our lesson, in Roman numeral. ओके, वो दैट विल, जिसके भी डाउट होंगे ना, जैसे कुंदन का भी कुछ पूछना है, दैट वी विल डू एट 4:30। ओके Okay, ma'am. Okay, sir. अभी तो 4:10 है ना, so for 20 minutes we will do our chapter of geometry and angles, and at 4:30 we will share the doubts and try to clear the doubts. Yes, sir. तो ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा था? एंगल्स Sir, पढ़े थे। sir, angle. Sir, angle. हाँ, Right angle, acute angle. Sir, we learn about different angle names. Taro, let me, okay, wait. Yeah, let me open the jam board. Wait. अच्छा, अभी हमने देखो, हमने जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहले हमने लाइन देखा क्या होता है, फिर हमने देखा पॉइंट्स। जब 2 पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं तो लाइन बन जाता है। फिर हमने देखा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड Straight line. हाँ, इट्स कॉल्ड ए स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। और उसके बाद हमने देखा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो मैम जो कभी आपस में जुड़ती नहीं है। हाँ, जो जुड़ती नहीं which है। do not join, which have the same distance, which do not join. The line that do not join forever is Called, they are called parallel lines. Two lines which do not meet. Which do not meet. Very right. Okay, correct. Yes, फिर उसके बाद हमने देखा, और अगर वो मीट करती हैं तो जो बीच में पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? inserting point. इंटर, पहले तो टी है। Intersecting point. Intersecting point. Intersecting point. Intersecting point. हाँ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो ये है पॉइंट ओ। और जो लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन, हाँ, जो लाइंस आपस में ऐसे कट करेंगी या ज्वाइन होएंगी उनको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। वेरी गुड। और फिर हमने देखा था एंगल क्या होता है। अगर हम सर डी को प्रोटेक्टर बोलते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई पूछेगा आपसे कि एंगल क्या होता है, व्हाट इज एन एंगल, तो हमने देखा था मेजर ऑफ रोटेशन, कि एक लाइन दूसरे लाइन के कितना गोल घूमी, ये इसके इर्द गिर्द कितना गोल घूमती है, उसको हम मेजर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ रोटेशन। रोटेशन मतलब ऐसे गोल घूमना। हाँ, घूमना। हाँ, तो अगर ये एक लाइन है और दूसरी लाइन ये है, तो ये वाली लाइन जो है इसका नाम हम मान लो, इसका नाम मैं लिखता हूं ए बी। तो जो लाइन ए बी है वो लाइन ए सी के कितना गोल घूमी है, तो वो इतना गोल घूमी। तो ये जो लाइन, ये जो मेजर ऑफ रोटेशन है, ये वाला स्पेस, ये हमारा एंगल है। और इसको किस में हम मेजर करते हैं? डिग्रीज में। डिग्रीज। जैसे लाइन का जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये लेंथ है ये लेंथ। हाँ, लेंथ। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। हाँ, सेंटीमीटर भी होता है, मीटर भी होता है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हाँ, किलोमीटर, वेरी गुड, किलोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर। सबसे छोटा यूनिट कौन बताएगा?
मिलीमीटर। सबसे सॉरी मिलीमीटर। हाँ, वेरी गुड। तो सबसे छोटा यूनिट तो मिलीमीटर, उससे बड़ा सेंटी, उससे बड़ा देखता हूं याद है किसी को, उससे बड़ा डेसी, उससे बड़ा मीटर, उससे बड़ा डेका, Sir, your voice is not coming. Sir has muted. सॉरी, अब सुनाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. हम देख रहे Yes, थे sir. लेंथ के अलग अलग यूनिट्स, जैसे सबसे छोटा मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, डेका, Sir, मीटर बेस यूनिट है। फिर हेक्टा और फिर किलो, और बेस यूनिट जो है वो है मीटर, ये वाला मीटर। सर अगर हम इनकी लाइन बनाते हैं तो इसमें ओ पॉइंट जो होता है वो मीटर बनेगा। हाँ, जब हम लाइन बनाएंगे, 2 पॉइंट्स को जोड़ेंगे, तो इसकी जो लेंथ है, उसकी लंबाई, तो लेंथ का यूनिट जो है वो ये है मीटर। लेकिन अगर हम एंगल को मेजर कर रहे हैं, अभी मैं अब लेंथ नहीं बात कर रहा हूं, मैं एंगल की बात कर रहा हूं, तो एंगल का क्या यूनिट होता है? डिग्री। डिग्री। हाँ, तो हम बोल सकते हैं 30 डिग्री, और डिग्री को कैसे लिखते हैं? ऐसे ऊपर एक सर्कल छोटा सा बनाते हैं, जैसे 30 ऊपर में ऐसे छोटा सर्कल बनाओ तो ये हो गया डिग्री, इसको बोलेंगे डिग्री। 30 डिग्री सर, इसे बोलेंगे 30 डिग्री। हाँ, तो जो 30 है वो तो न्यूमेरिक जो पॉइंट है वो डिग्री है। हाँ, और जो ये ऊपर है ये इसका यूनिट है, जैसे अगर मिली। डिग्री ना लगा, ये 0 पॉइंट ना लगा तो ये केवल नॉर्मल नंबर है। हाँ, तो नॉर्मल नंबर से तो कोई पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर मैं जो डिग्री का पॉइंट तो लगा दोगे तो 30 डिग्री बन जाएगा। हाँ, तो अगर अभी देखो, अभी ये देखो एंगल, अब बताओ ये एंगल कितना है? सर 90 डिग्री। हाँ, ये तो 90 डिग्री सर, 90। और जो 90 डिग्री होता है उसका क्या नाम होता है उस एंगल? राइट एंगल। राइट एंगल। वेरी गुड, राइट। हाँ, राइट एंगल। और सर इसे राइट एंगल भी बोला जाता है। राइट, करेक्ट, इसको राइट एंगल भी बोलते हैं। और अगर मैं अब आपको पूछूंगा, अच्छा राइट एंगल से जो छोटा होता है, वेरी गुड। तो इसका मतलब है इस लाइन को, इससे छोटा एंगल कौन सा है? ये। अभी देखो इसको, अगर हम इसको मिटाते हैं, इसको मिटा दिया, तो अभी देखो ये जो एंगल है कौन सा? ये वाला। सर ऑब्ट्यूज नहीं, एक्यूट। सर एक्यूट। हाँ, वेरी गुड। तो ये हमने वर्कशीट भी किया था। अभी किसके यहाँ से शोर मच रहा हो? म्यूट करो। जिसके कमरे से शोर आ रहा है वो अपना माइक बंद कर लेगा, फिर बाकियों को शोर नहीं सुनाई देगा। तो अभी देखो, अगर हम वापस गूगल क्लासरूम खोलें, कहाँ गया गूगल क्लासरूम? यहाँ हमने एंगल्स देखा था, एंगल्स। ये 12.3 में हमने एंगल्स देखे थे। इसका ये जो लिंक है 3rd, इसमें वर्कशीट्स था, हमने वर्कशीट्स देखा था ना। इसमें वर्कशीट में देखो हमने अलग अलग टाइप के एंगल्स देखे थे।
याद है ना? अभी चलो मैं किसी से पूछूंगा, देखता हूँ किसको याद है। अब मैं किससे पूछूं? चलो असद से पूछता हूँ। असद ये बताओ, ये कौन सा एंगल है? ये वाला नंबर थर्ड वन नहीं 6, नंबर 6, ये वाला, ये एंगल। सर स्ट्रेट एंगल। हाँ वेरी गुड, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल का कितने डिग्रीज होता है? 0 डिग्री। नहीं 90 डिग्री मोर। नहीं 90 प्लस मोर 90। देन 90 डिग्री। नहीं, स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज 90 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 180। ये लिखो कॉपी में। सो जो भी स्ट्रेट एंगल, 180 and सो हम लिखेंगे स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिखो, सब लिखो कॉपी में। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है और वो स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो इसका मतलब है जो ये एंगल है, ये वाला, ये कितने डिग्री का है? स्ट्रेट एंगल है वो 180 डिग्री एंगल। हाँ 180 डिग्रीज एंगल। वेरी राइट। और अब ये कौन मुझे बताएगा, ये वाला एंगल कौन सा है? सर आई कैन से। ओके सर राइट। सर ये 90 डिग्री है। हाँ ये तो 90 डिग्री है। देखो ये ऐसे राइट सॉरी राइट। राइट एंगल, वेरी गुड, राइट एंगल। एंड राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री। यस, वेरी गुड। तो आपको एंगल्स पहचान में आ गया। अब हम देखते हैं, चलो किससे पूछते हैं। लेट अस आस्क कृष्णा। कृष्णा आप तो बहुत दिनों के बाद आ गए ना, शायद कृष्णा कनौजिया। चलो कृष्णा, आपको ये मालूम है ये वाला एंगल? सर दिस इज माय फर्स्ट क्लास। अच्छा, डू यू नो एंगल्स मालूम है आपको? नो सर। ओके, अभी ये समझ में आया, जब when two lines meet they form an angle। और अगर ये ऐसे होगा 90 डिग्री, अभी 90 डिग्री मालूम है ना, ऐसे परपेंडिकुलर लाइंस, दिस इज 90 डिग्री। 90 डिग्री से जो कम होगा, जैसे 0 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक, उसको हम बोलेंगे एक्यूट। और फिर जब 90 से वो ज्यादा हो जाएगा, जैसे ये 90 है, इससे जब ज्यादा हो जाएगा इतना, यानी कि 91 डिग्री से लेके 180 तक, इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस। और फिर जब पूरा स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये एंगल पूरा 180 हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। अभी इस पिक्चर में देखो, अभी ये वाला कौन सा एंगल, कौन बताएगा? ये एंगल जो है, ये वाला, ये 90 से ज्यादा। सर आई कैन से आई एम हरसेल्फ स्ट्रेट एंगल। सर स्ट्रेट एंगल। नो इट इज नॉट स्ट्रेट। स्ट्रेट तो हो गया अगर ये ऐसे होता, अगर ये, या तो ये दोनों लाइन ऐसे स्ट्रेट होती ऐसे, या दोनों लाइन ऐसे होती। अभी स्ट्रेट कहाँ है? ये देखो, ये ऐसे एंगल है, एक लाइन ये है और एक ये है। Who will tell me? सर आई कैन से। Okay. सर Is it पहले wait, सर ऑब्ट्यूज। पहले ये देखो 90 से ज्यादा है या कम है? कम क्या है? कम, ये देखो 90 तो यहाँ है, 90 तो देखो 90 तो ज्यादा। हाँ मोर, ज्यादा है। हाँ दिस इज मोर देन एक्यूट है क्या? नहीं, मोर देन 90 को क्या कहते हैं? सर ऑब्ट्यूज। सर एक्यूट एंगल। सर ऑब्ट्यूज। हाँ मोर, क्योंकि ये मोर देन 90 है, ऑब्ट्यूज।
और ये वाला एंगल क्या लग रहा है आपको? दिस एंगल What, sir? Sir, it is right. acute. एक्यूट है। Acute. राइट Sir, क्या है? acute. राइट राइट तब होता है जब ये ऐसे होता है। ये तो राइट से कम है। दिस इज एक्यूट। Sir, it is acute. Acute angle. हाँ, वेरी गुड। अभी देखो इसमें अलग अलग लाइंस हैं। लाइंस के कैसे नाम बोलते हैं हम? जब दोनों पॉइंट्स के नाम बोलते हैं, जैसे ये वाली लाइन है, ये जो मैं रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली ऊपर वाली, इस लाइन का क्या नाम होगा? जो लास्ट पॉइंट है सी और यहाँ पे एफ, तो इस लाइन का नाम होगा सी एफ। और ऊपर ऐसे लाइन CF. दिखाएंगे। अभी ये कह रहा है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है लाइन सी एफ एंड जी आई। जी आई कौन सी वाली लाइन है? ये वाली, जी और ये आई। वाली. तो सी एफ और जी आई, और जी आई ये पैरेलल लाइन है क्या? क्या ये पैरेलल है? अगर पैरेलल है तो True. आपने True. बताना है ट्रू। Yes. Sir, true. ट्रू हाँ, True. ट्रू मतलब सच, ट्रू सच है ये ट्रू। और फॉल्स मतलब झूठा, झूठा। गलत। तो ये जो स्टेटमेंट है, अभी देखो इसको भी हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। जैसे हमारे को उसने पूछा था, कहाँ चला गया वो? अरे वो तो चला ही गया। जिसने कहा था, मैं कुंदन ने कहा था ना मेरे को, कुछ क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट सम्स। स्टेटमेंट पूछा था। स्टेटमेंट क्या होता है? कोई चीज बताना, कोई चीज जो बताए। स्टेट मतलब बताना, स्टेटमेंट मतलब कोई चीज बता रहे हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं टुडे वी वेंट टू गणेश नगर इन पुणे, तो ये भी एक स्टेटमेंट है। क्या है ये? स्टेटमेंट। बता रहा है ये। हाँ, ये सेंटेंस जो है ये कुछ हमें ये इंफॉर्मेशन हमको बता रहा कुछ है। बता रहा है। हाँ, तो Information दे रहा है। हाँ, तो ये सेंटेंस भी एक स्टेटमेंट है। ऐसे ही ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सीएफ और जीएफ पैरेलल लाइन है क्या? नहीं, हाँ, पैरेलल लाइंस हैं क्या? नहीं, क्या थोड़ी ना पूछ रहा है। ये पूछ रहा नहीं है। अगर पूछ रहा होता तो लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क होता। क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब कुछ बता रहा है, कुछ पूछ नहीं रहा है, आपको कुछ बता रहा है। सीएफ और जीएफ पैरेलल लाइन है। हाँ, पैरेलल लाइन है, बस इतना ही। पूछ नहीं रहा है, ये बता रहा है। क्या बता रहा है? कि CF और GI पैरेलल लाइंस हैं। और साथ में बोल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सच है या गलत है। अब आपने इसको टिक मारना है, सच है या फिर झूठ है। हाँ, तो ट्रू है या फॉल्स है? इस पिक्चर से देखो। ट्रू। ट्रू। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? Angle EHI is an acute angle. वेरी गुड। पूछ नहीं रहा है, इसलिए यू डोंट हैव टू, इट इज नॉट आस्किंग, इट इज गिविंग ए स्टेटमेंट। तो यू हैव टू रीड एंगल EHI इज एन एक्यूट एंगल। अभी यहाँ पे EHI देखो कौन सा एंगल है। पहले हम जब हम EHI. हाँ, तो पहले पॉइंट देखो, पहले पॉइंट E देखेंगे। पॉइंट E ये रहा, फिर पॉइंट H वो ये रहा, और देन I, यानी कि E से हम स्टार्ट करेंगे, H तक जाएंगे, सर ट्रू है। और H से I जाएंगे। तो ये वाला एंगल बीच का सर ट्रू। ट्रू। अब थर्ड स्टेटमेंट कौन पढ़ेगा? थर्ड स्टेटमेंट Me. ओके।
थर्ड स्टेटमेंट. Angle ADE is an acute angle. So tell me, is it true? अब एंगल AD आप सामर्थ्य बताएगा. चलो सामर्थ्य आप बताओ. एंगल ADE, ADE कौन सा है? पहले पॉइंट A देखो. पॉइंट A तो ये रहा. फिर D, Point D. फिर E. तो नहीं, अभी देखो, अभी हम पहले ज्वाइन करते हैं. पहले पॉइंट A को D से ज्वाइन करेंगे और D को E से. तो ये एंगल, एंगल AD इज एन एक्यूट एंगल. ट्रू और फॉल्स? False. नहीं. False. क्यों फॉल्स क्यों है? acute angle नहीं है. ADE तो राइट एंगल बन गया, एक्यूट एंगल नहीं बना. हाँ, वेरी गुड. ये तो राइट एंगल बन गया. देखो ये तो सर दिस इज राइट एंगल 90 डिग्री. दिस इज 90 डिग्री. ये वेरी गुड. दिस इज 90 डिग्री. सो ये तो एक्यूट एंगल नहीं है, तो हम फॉल्स को टिक करेंगे. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पड़ेगा कृष्णा. चलो कृष्णा, यू रीड. यस सर. KA and JB are नहीं, ऊपर. अब पहले देखो वेट, यू आर राइट. KA के ऊपर देखो. दैट मींस ये KA क्या है? K इज ए लाइन. सो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, KA लाइन, क्योंकि ऊपर ऐसे एरो दिखाया हुआ है. सो KA लाइन एंड JB लाइन आर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? जो आपस में राइट एंगल बनाए 90 डिग्री. यस सर. अगर दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं जो बीच में 90 डिग्री बना रही हैं, तो वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं. सर फॉल्स है. अभी हम चलो देखते हैं. पहले लाइन KA. तो KA कौन सी लाइन है? K और K और A. हाँ, तो वो तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन. नहीं, ये तो स्ट्रेट है, लेकिन दूसरी लाइन है JB. दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन. JB तो ये वाली है. सर JB तो स्ट्रेट लाइन है. नहीं, स्ट्रेट तो है. सर इट इज इन द स्ट्रिंग लाइन. परपेंडिकुलर नहीं है. JB ये है और KA तो ये वाली है, इन द स्ट्रेटिंग लाइन. तो इनके बीच का एंगल जो है वो तो 90 नहीं है. सर ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये तो. हाँ, इंटरसेक्टिंग तो है, लेकिन क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है ना? हाँ, तो ये स्टेटमेंट में लिखा है परपेंडिकुलर. दैट मींस ये फॉल्स है. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन पढ़ेगा? सर आई कैन रीड. ओके, एक मिनट पहले देखते हैं सबू ने पढ़ा क्या. सामर्थ्य ने नहीं पढ़ा, कृष्णा ने तो पढ़ लिया. अब सामर्थ्य की बारी. चलो सामर्थ्य, माइक ऑन करो. हाँ, पढ़ो. ओहो, सामर्थ्य. ओके, वेरी गुड. DEB से पहले देखो ऐसा निशान है, तो दैट मींस ये किस चीज का निशान होता है? एंगल का. तो इसको जब आपने पढ़ना है एंगल DEB इज एन ऑब्ट्यूस एंगल. तो देखो DEB कौन सा है? पॉइंट D, E एंड B, यानी कि ये वाला. वेरी गुड. हाँ, ट्रू. अब नेक्स्ट. सर आई एम हर्षल. ओके, यू रीड. ADE is a right angle. ADE से पहले ये निशान देखो, ठीक से पढ़ो. This is angle. हाँ, तो एंगल बोलो ना. एंगल तो बोला ही नहीं. Yes sir. Angle ADE is a right angle. ओके, देखो. इज इट ट्रू और फॉल्स? A
D. Sir, it is false. Sir, Sir, it is false. sir, true. Sir, true. False. Sir, किसी 90 डिग्री है. Sir, true. 90 डिग्री है. Sir, true. हाँ ट्रू है, फॉल्स थोड़ी ना. ADE तो ये वाला है, ये तो 90 है, देखो परपेंडिकुलर है, तो इट इज ट्रू. ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है 7th, स्टेटमेंट नंबर 7. कौन पढ़ेगा? Sir, connected. ओके, Angle GHE is a right angle. हाँ अब GHE देखते हैं. GHE, GHE. Sir, तो ऊपर करना. GH ज्वाइन किया और H से E ज्वाइन किया. Sir, false. फॉल्स. Sir, false. False. हाँ वेरी गुड. ये कौन सा एंगल है? Sir, it is obtuse. हाँ Sir, it's a obtuse. वेरी गुड, इट इज ऑब्ट्यूस. Obtuse. हाँ वेरी गुड. अब इसके बाद हमने एक ये पढ़ा था, पता नहीं आप लोगों को मैंने बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको पता है? ये वैसे 6th क्लास में पूछते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री होता है जिनका सम 90 डिग्री है. चलो इसको छोड़ देते हैं, इसको अभी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो. नंबर 10 कौन पढ़ेगा? Who will read statement number 10? Sir, I. नहीं, हर्षल ने तो पढ़ा. अब नेक्स्ट अंजलि, असद, चलो युक्ति ने नहीं बहुत देर से पढ़ा. युक्ति, जल्दी जल्दी. Yes, sir. Angle DHI is a right angle. ओके, DHI देखो अब ऊपर. ट्रू और फॉल्स. अब मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, खुद ड्रॉ करना है ध्यान से. एंगल DHI, Sir, can you show the angle? देखो देखो, वो आई विल नॉट शो, यू हैव टू थिंक. यहाँ इस पहले इनका इसका नाम देखो एंड देन थिंक. True. Sir, true. Sir, this is 90 degree angle. Means it's angle. Means this is right angle, sir. हाँ हाँ, अगर आप चलो, अगर हम ड्रॉ भी करते हैं तो पॉइंट पहले D है तो D से स्टार्ट करो, फिर H पे जाओ और फिर I पे, तो ये बीच का एंगल. दिस इज 90 डिग्री, सो इट इज अ राइट एंगल. तो हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है? DHI इज अ राइट एंगल. सो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? राइट एंगल है. हाँ तो ट्रू है. सर ट्रू है हाँ क्योंकि है 90 डिग्री है. हाँ, तो ये जब हम राइट एंगल. हाँ ओके. अब ये कौन बताएगा? ये नंबर 12. Who will read? I can say. Okay, Samarth will read. KACFR. पहले KA के ऊपर देखो क्या निशान है, तो इस निशान से क्या पता चलता है? ऐसे लिखा हुआ है ना, K लाइन. वेरी गुड. सो हम इसको बोलेंगे लाइन KA एंड लाइन CF आर परपेंडिकुलर. अब हम ऊपर देखेंगे कौन सी दो लाइन बताई? KA एंड CF आर परपेंडिकुलर. अब KA देख, ढूंढो KA कहाँ पे, और CF भी ढूंढो, फिर वो बताओ. दे आर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्या होता है? जो लाइंस आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं. ट्रू. सर फॉल्स. कैसे फॉल्स है? देखो KA कौन सा है? KA और दूसरी लाइन है CF. ट्रू.
तो ये देखो, ये तो आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये चारों एंगल्स जो है 90 डिग्री के हैं। तो दीज आर ट्रू, दीज आर परपेंडिकुलर। तो हमने देखा जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट तो करती हैं, लेकिन एंगल्स जो बनाती हैं वो 90 डिग्रीज के बनाती हैं। तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। पर ये लिखो, परपेंडिकुलर लाइंस। और कौन सी दो परपेंडिकुलर लाइंस है? ये लाइन और ये लाइन। इंटरसेक्टिंग तो है क्योंकि आपस में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रही है, लेकिन 90 डिग्री बना रही हैं, इसलिए इनको हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। Okay, let's go back to the Google Classroom worksheet. तो ये भी हो गया, ये हमने कर लिया। वेरी गुड। सो ये हमने कर लिया। लेट्स क्लोज दिस वर्कशीट। अब हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, एंगल्स एंड डिग्रीज, ये वाला 12.5। इसके अंदर छोटा सा वीडियो है, इसको हम पहले जल्दी से 12.5 को असाइन करते हैं, जो कि आप लोगों को आपके मोबाइल पे भी दिखाई देगा। अब असाइन कर लिया ना मैंने, तो अब हम इसको ये देखो, रॉब सर का वीडियो देखते हैं रॉब सर क्या बोल रहे हैं। Angles and degrees. Hi, welcome to Math Antics. In our last geometry video, we learned some important things about angles. One of the things we learned was that angles come in different sizes. Some are big and some are small. Well, in this video, we're going to learn how we can tell exactly how big or small an angle is. We're going to learn how angles are measured. You probably already know a lot about measurement, like how you measure how long something is with a ruler or a tape measure. अब देखो, And the जब हम units you would use when we would be measure how inches or long it is, he's saying when we measure a line and say how long it is, तो हम उसका क्या चीज मेजर कर रहे हैं? लेंथ। वेरी गुड। जब हम लाइन का हाउ लॉन्ग इट इज, हाउ लॉन्ग इट इज, इसका मतलब हम उसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं। वो तो हम स्केल से मेजर करते हैं या मेजरिंग टेप से करते हैं मेजर। अभी 1 मिनट के बाद जूम कट जाएगा, तो आप फिर से ज्वाइन करना, ठीक है? centimeters or something like that, right? But when it comes to angles, we can't use a ruler to measure them or use units like centimeters. And that's because angles aren't about length. Angles are about rotation. And to measure how much something is rotated, we use a special unit called degrees. Now hold on a second. I thought degrees were used to measure how hot or cold something is. You know, like, it's 100 degrees outside today. Ah, now that is a good point, you smart-looking fella. The word degree is used for a lot of different things, so it can be a little confusing sometimes. It makes more sense if you just think of a degree as a small amount of something. For temperature,